वेलकम टू कनिष्का कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम करेंगे जॉइंट वेंचर चैप्टर का क्वेश्चन 2। क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुआ है देखिए। ए ब एवं से बराबर लाभ विभाजन करते हुए संयुक्त साथ में सम्मिलित होते हैं। 1 जनवरी 2015 को स्टेट बैंक में अलग से संयुक्त बैंक खाता खोलते हैं, जिसमें ए 30,000 ब 40,000 से 90,000 जमा कराते हैं। तो देखिए 1 जनवरी 2015 को उन्होंने क्या किया, स्टेट बैंक में खाता खोला और ए ने, ब ने और से ने क्या किया, अलग अलग पैसे जमा कराए। यह भी निश्चित किया कि इन जमाओं पर 3% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। तो इन जमाओं पर जो इन्होंने जमा कराई उन पर कितने परसेंट से ब्याज देना था, 3% से जमा ब्याज भी देना था। डी से 1,50,000 रुपए का माल खरीदा। इन्होंने क्या किया, इस संयुक्त साथ में 1,50,000 का माल डी से खरीदा। ऐसे 20,000 का स्टॉक प्राप्त किया। ए नाम का व्यक्ति है जो इसमें संयुक्त साथ में शामिल है, इससे 20,000 का इन्होंने क्या किया, स्टॉक प्राप्त किया। उन्होंने डी को चेक द्वारा भुगतान कर दिया। डी से जिन्होंने माल खरीदा था 1,50,000 का, उसको किससे पेमेंट की, चेक द्वारा। तथा गाड़ी भाड़ा एवं अन्य खर्चों के 7600 रुपये चुकाए, यानी कि 7600 रुपये इनके खर्चा आया, जो खर्चे के उन्होंने चुकाए हैं। ए ने कुछ माल 80,000 पर नगद बेचा तथा शेष माल ई को 1,60,000 में उधार बेचा। ए ने क्या किया, इस माल में से 80,000 का तो नगद बेच दिया और 1,60,000 का क्या, उधार बेचा। ई ने समान राशि का बिल स्वीकार किया, जिसे बैंक से 1,57,000 में भुना लिया। इन्होंने 1,60,000 का जो माल बेचा, इसके लिए ई ने एक्सेप्ट कर लिया बी आर को 1,60,000 को, लेकिन उसे बैंक से जब डिस्काउंट कराया तो कितने में हुआ, 1,57,000 में। 3,000 का क्या आया, जो डिस्काउंट हुआ उसको क्या किया, इन्होंने एडजस्ट किया। 30 जून 2015 को संयुक्त साथियों की प्रारंभिक पूंजी लौटा दी गई। 30 जून को इन्होंने क्या किया, जो संयुक्त साथी थे उनकी पूंजी को वापस लौटा दिया गया। एकोस की सेवाओं के लिए बिक्री पर 5% कमीशन देने का निर्णय किया कि एको क्या है, उन्होंने जो सेवा दी थी उसका 5% क्या दिया गया, कमीशन दिया गया। संयुक्त साथ की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि दीजिए तथा आवश्यक खाते खोलिए, यह मानते हुए कि 31 मार्च 2015 को अंतिम निपटारा कर दिया गया। लास्ट में क्या किया, फाइनल पेमेंट इनकी कर दी गई। तो फर्स्ट देखिए क्या है, इन्होंने 1 जनवरी 2015 को क्या किया, स्टेट बैंक में खाता खोला है। तो खाता खोलते हैं तो जॉइंट बैंक के नाम से खोला जाता है। तो जॉइंट बैंक में हम क्या करेंगे, पैसे जमा करेंगे। तो जॉइंट बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और किसने खाता खोला है, ए ने, बी ने और सी ने। इन्होंने डिपॉजिट कराया है 30,000, 40,000, 90,000, टोटल कितना हो गया, 1,60,000। तो हमारी एंट्री हो जाएगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, टू बीज अकाउंट, टू सी जमा अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी इनके अकॉर्डिंग जितनी इन्होंने डिपॉजिट कराई। और नरेशन हो जाएगी हमारी बीइंग कैश कंट्रीब्यूटेड बाय ए, बी एंड सी। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने बोला है कि 3% वार्षिक दर से इनको ब्याज दिया जाएगा, वो दिया जाएगा ईयर एंडिंग में। डी से 1,50,000 का इन्होंने क्या किया है, माल खरीदा है। माल खरीदने पर एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। परचेज की जगह क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर में जॉइंट वेंचर को डेबिट करते हैं। और डी से इन्होंने माल खरीदा है, नगद में नहीं खरीदा। अगर नगद में खरीदा होता तो यहाँ जाता जॉइंट बैंक अकाउंट। डी से खरीदा है तो यहाँ जिससे हमने खरीदा है उस व्यक्ति का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, टू डीज अकाउंट। कितने का खरीदा है, 1,50,000 का। इसके बाद इसमें बोला था ए से 20,000 का स्टॉक प्राप्त किया। तो ए व्यक्ति है जो इसमें संयुक्त साथ में शामिल है, उसी व्यक्ति से इन्होंने क्या किया, माल प्राप्त किया। तो एक तरीके से वो क्या हो गया, स्टॉक लिया। स्टॉक लिया तो जॉइंट वेंचर को क्या कर देंगे हम, डेबिट। और एज अकाउंट जिससे हमने लिया उसको कर देंगे क्रेडिट। कितने का लिया था, 20,000 का, 20,000 का। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट की हमारी एंट्री हो जाएगी। इसके लिए नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग स्टॉक टेकन फ्रॉम एज, यानी कि ए। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है ए से 20,000 का माल लिया उन्होंने, डी को चेक द्वारा पेमेंट कर दी गई। तो डी को पेमेंट करनी है हमें। अब डी से हमने माल खरीदा था तो डीज अकाउंट डेबिट, डी को हमने पेमेंट की है। और किससे की है, जॉइंट बैंक के थ्रू की है, तो जॉइंट बैंक को हम कर देंगे क्रेडिट। तो 1,50,000 रुपये क्या आ जाएगी, पेमेंट में आ जाएंगे। और एंट्री क्या हो जाएगी, नरेशन क्या हो जाएगी हमारी, बीइंग पेमेंट मेड टू डी। नेक्स्ट के बाद ये रखा था उन्होंने कितना खर्चा किया है, 7600 रुपये क्या किया है, खर्चा किया है। तो 7600 रुपये का उनका खर्चा हुआ था गाड़ी भाड़ा का। तो खर्चे की जगह हम क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर को डेबिट करते हैं। तो हमने क्या किया, जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और पेमेंट करते हैं किससे, जॉइंट बैंक से। तो जॉइंट बैंक को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट
टू जॉइंट बैंक 7600 रुपये। नरेशन बीइंग एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इन्होंने बोला कि एक व्यक्ति है, कौन, ए, जिसने क्या किया, संयुक्त सास का जो माल है वो 80,000 नगद में बेचा और 1,60,000 ई को उधार बेचा। तो एंट्री क्या करेंगे, हमारी तरफ से माल गया है, माल जाने पर सेल्स को क्रेडिट करते थे, लेकिन इस वाले चैप्टर में हमें क्या करना है, जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करना है। तो जॉइंट वेंचर को हमने क्रेडिट कर दिया और नगद में बेचा है तो पैसे आए होंगे, तो जॉइंट बैंक को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर 80,000 से क्या हो गई, एंट्री हो गई। नरेशन क्या हो गई, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। इसके बाद ई को बेचा था हमने कितने में, उधार बेचा था 1,60,000 में, तो ईज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 1,60,000। नरेशन हमारी क्या होगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू ई ऑन क्रेडिट। इसके बाद इन्होंने बोला ई ने क्या किया, इसके लिए बी आर एक्सेप्ट किया है, तो बी आर एक्सेप्ट करेगा कौन, ई एक्सेप्ट करेगा, तो बी आर को क्या कर देंगे हम, डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट टू किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, ई के द्वारा, तो ईज अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, बिल्स रिसेवेबल अकाउंट डेबिट टू ईज अकाउंट। कितने का एक्सेप्ट किया उन्होंने, सेम अमाउंट का, तो 1,60,000। इसके बाद इस बी आर को क्या किया, ई ने बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक से डिस्काउंट कराया तो पैसे मिले, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी पैसे जो है जॉइंट बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 1,57,000 से। जॉइंट वेंचर क्या है, उसमें 1,60,000 का था, 3,000 क्या है, एक तरीके से हमारा डिस्काउंट के रूप में उसे हमने दे दिए, तो एक तरीके से खर्चा मान लीजिए, फिर डिस्काउंट मान लीजिए, तो क्या हो गया आपका 3,000। जॉइंट वेंचर को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और बी आर आपका डिस्काउंट हुआ है तो बी आर को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी आर। नरेशन हो जाएगी बीइंग बिल्स डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट इसके बाद इन्होंने बोला है कि अंत में 30 जून को उनके पैसे वापस उन्हें लौटा दिए गए। तो ए ने जमा कराए थे, बी ने कराए थे, सी ने कराए थे, तो एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट, जितने जितने अमाउंट उन्होंने जमा कराई थी उनको रिटर्न कर दी गई, 30,000, 40,000 और 90,000, और टू जॉइंट बैंक को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया 1,60,000। नरेशन हो जाएगी हमारी बीइंग कैपिटल रिटर्न टू को वेंचरर्स। इसके बाद बोला है इन्होंने कि ए नाम का जो व्यक्ति है उसने उसकी जो सेवाएं दी थी उसके बदले में क्या किया, हमें उसके 5% हमने क्या दिया है, उसे कमीशन दिया है। तो देखिए उन्होंने सामान बेचा था 80,000 का और 1,60,000 का, दोनों का क्या करेंगे हम, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,40,000। 2,40,000 पर उसे क्या देना है, 5% हमें क्या देना है, कमीशन देना है, तो निकल के आएगा हमारा 12,000। कमीशन एक तरीके से हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, उसकी जगह करते हैं जॉइंट वेंचर को, तो जॉइंट वेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट, और किसको दिया है हमने कमीशन, ए को दिया है, तो क्या आ जाएगा, टू एज अकाउंट 12,000 से। नरेशन हो जाएगी हमारी बीइंग कमीशन ऑन सेल्स क्रेडिट टू, सॉरी विवेक नहीं, एज। आगे नेक्स्ट देखिए, इन्होंने जो अमाउंट जमा कराई थी उस पर क्या देना है हमें, 3% से क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो इन्होंने अमाउंट जमा कराई थी कब, 1 जनवरी को, कब जमा कराई, 1 जनवरी को, और पेमेंट कब कर रहे हो आप, 30 जून को। कितने मंथ हो गए हमारे, 6 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये हो गए 6 महीने। 6 महीने का हमें क्या देना है, इन्हें इंटरेस्ट देना है। तो पहले हमारे ए की अमाउंट कितनी थी, 30,000, 30,000, 30,000 का 3% से 6 महीने का ब्याज हो जाएगा हमारा 450। बी की अमाउंट थी हमारी 40,000, 40,000 का 3% के हिसाब से 6 महीने का हो गया 600 रुपये, और सी की अमाउंट थी हमारी 90,000, 90,000 का 3% से 6 महीने का ब्याज हो गया 1,350। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट टू सीज अकाउंट, 450, 600, 1,350, टोटल हो गया 2,400। नरेशन हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड। उसके बाद देखिए हमें देखना है जॉइंट वेंचर से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है अकाउंट बनाना तो आप अकाउंट से निकाल दोगे, अगर अकाउंट बनाने का हमें गिवन नहीं है तो हम कैसे करेंगे, जॉइंट वेंचर हमारा कितना डेबिट हुआ है और कितना क्रेडिट हुआ है उसका बैलेंस का जो डिफरेंस आएगा उसमें देख लेंगे कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट लॉस को निकाल लेंगे और जो आपके साहसी है उनके अंदर बांट देंगे। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जॉइंट वेंचर का आपको क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। तो जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाओगे तो फर्स्ट एंट्री थी आपकी
जॉइंट बैंक टू ए बी सी, तो इसमें जॉइंट वेंचर का कहीं नाम नहीं आया। लेकिन सेकेंड एंट्री थी आपकी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डीज अकाउंट डी, तो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में आप क्या कर दोगे, टू डीज अकाउंट 1,50,000 कर दोगे। नेक्स्ट एंट्री थी आपकी जॉइंट वेंचर टू एज अकाउंट, तो जॉइंट वेंचर के डेबिट में क्या कर दोगे, एज अकाउंट कर दोगे टू 20,000। इसके बाद देखिए जॉइंट वेंचर हमारा फिफ्थ एंट्री में था, जॉइंट वेंचर डेबिट हो रहा था, जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में लिख देंगे टू जॉइंट बैंक, जो आपके एक्सपेंसेस थे 7600 रुपये के। इसके बाद जॉइंट वेंचर आपके 6 नंबर एंट्री में है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे जॉइंट बैंक 80,000, जो उन्होंने कैश में सेल किया था। नेक्स्ट उन्होंने किया था क्रेडिट में सेल ई को, तो जॉइंट वेंचर हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में हमने बाय ईज अकाउंट लिख दिया 1,60,000। इसके बाद जॉइंट वेंचर हमारा 9 नंबर एंट्री में है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में हमने लिख दिया बी आर, क्रेडिट होने वाले का नाम अमाउंट थी हमारी 3000, तो आ गई 3000। इसके बाद जॉइंट वेंचर हमारा आया है 11 नंबर वाली एंट्री में, तो जॉइंट वेंचर डेबिट हो रहा है, तो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में एज अकाउंट लिख देंगे 12,000 से। इसके बाद इनको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो इंटरेस्ट के अमाउंट को ए बी और सी के नाम से लिख देंगे 450, 600 और 1350। इस साइड का टोटल करेंगे तो आएगा 2,40,000। 2,40,000 में से आप इस साइड का टोटल घटाओगे तो आपका 45,000 का निकल के आएगा प्रॉफिट। उस 45,000 को क्या है क्वेश्चन में गिवन, बराबर बराबर बांटना है संयुक्त राशियों में, तो आप क्या करोगे, बराबर बराबर बांट दोगे, तो 15,000 15,000 15,000 तीनों का निकल के आ जाएगा। अब इसकी एंट्री हमें करनी है, तो किस तरीके से हो जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में टू अकाउंट एज अकाउंट टू बीज अकाउंट टू सीज अकाउंट, 15,000 15,000 15,000 टोटल 45,000। नरेशन क्या करेंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर क्रेडिटेड इन को वेंचरर्स अकाउंट। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, हम क्या करेंगे, फाइनल पेमेंट हमें देनी है। फाइनल पेमेंट के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, को वेंचरर्स के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, जो इनके को वेंचरर्स के जो अकाउंट है मैंने एक ही उसमें बना लिया। आपकी इच्छा हो तो आप अलग अलग ए का, बी का और सी का, तीनों का अलग अलग करके क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट जनवरी को इन्होंने जमा कराया था पैसे, तो आपने एंट्री की थी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए बी एंड सी, तो जॉइंट बैंक, तो इनके पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आप क्या कर दोगे, ए बी सी का जो अमाउंट था 30 40 और 90 जमा कर दोगे। उसके बाद ए ने स्टॉक दिया था, तो स्टॉक की एंट्री 20,000 वाली वो कर दोगे ए के खाते में। ए को 12,000 का आपने कमीशन दिया था, तो ए के खाते में 12,000 का कमीशन कर दोगे। इसके बाद इनको इंटरेस्ट दिया था, तो इंटरेस्ट की पोस्टिंग कर दोगे 450, 600 और 1350। इसके बाद इन्हें ईयर एंड में 30 जून को वापस से इनको पैसे लौटाए गए थे, तो 30 जून को टू जॉइंट बैंक अकाउंट से आपने एंट्री करी थी, उसकी आप पोस्टिंग कर दोगे। तो इस साइड का बैलेंस का टोटल लगाओगे, तो लेस करके इस साइड के टोटल में से, यानी कि क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट बैलेंस लेस करोगे, तो आपका बैलेंस सिंक फिगर में निकल के आएगा ए की अमाउंट, बी की अमाउंट और सी की अमाउंट। इन तीनों के अमाउंट को आपको क्या करना है, फिर जॉइंट बैंक में लेकर जाना है। जॉइंट बैंक की एंट्री आपकी सेम जैसे हमने जॉइंट वेंचर की करी है पोस्टिंग एंट्रियों के हिसाब से, उसी तरीके से जॉइंट बैंक की पोस्टिंग अब कर देंगे। और उसी तरीके से हमने क्या कर रखी है, यहाँ पोस्टिंग कर रखी है। बैलेंस निकल के आया हमारा, जो इनको क्या करना है, ईयर एंडिंग में पेमेंट करना है। तो पेमेंट की आप क्या एंट्री करोगे, ए को पेमेंट दोगे, बी को पेमेंट दोगे और सी को पेमेंट दोगे। तो एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट और टू जॉइंट बैंक। तो बैलेंसिंग फिगर में आपका निकल के आया था ए का 47,450, बी का निकल के आया था 15,600 और सी का निकल के आया था 16,350। टोटल आ जाएगा इनका 79,400। इतना आप क्या कर दोगे, इनको पेमेंट कर दोगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या कर रखा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमने सिंपल फॉर्मेट में क्या कर रखा है, क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। लेकिन आपको पेपर में अगर सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो आपको जनरल का भी पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और आपके जो लेजर बनते हैं उनके भी फुल फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इन क्वेश्चन में आपकी डेट मैंने नहीं लिखी हुई है क्योंकि स्पेस का इश्यू था, लेकिन आपको क्वेश्चन में अगर पेपर में अगर करना है तो आपको डेट और सब कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।